हेलो एवरीवन। सो आज हम लेक्चर 3 पे हैं, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने इंटरफेस पढ़ ली थी, G1 फेस पढ़ लिया था, S फेस पढ़ लिया था और G2 फेस पढ़ लिया था, ठीक है। जहाँ पर छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। आज हम करेंगे माइटोसिस और माइटोसिस कर देंगे वर्ड होते हैं, ठीक है। तो हम पहले G2 फेस में कहाँ पर पहुंचे थे? अभी हमारी इंटरफेस पे सभी तैयारी हो चुकी थी। सब सेल जो था हमारा सेल जो था वो ग्रोथ कर चुका था और सेल डुप्लीकेट भी कर चुका था। अब सेल के डिवाइड की तैयारी की जाए। अब सेल इतना बड़ा हो गया था कि उसे डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सभी अरेंजमेंट्स हो गई थी प्रॉपर पूरी G2 फेस में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? शुरू माइटोसिस। माइटोसिस, ठीक है। पहले आपको इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए। जो हमारी एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है इसके लिए, इक्वेशनल डिवीजन। तो मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, इक्वेशनल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब या ऑडी एंड अदर ऑर्गेनेल्स, मतलब इक्वल बंटवारा होना उन दो सेल्स के बीच में, ठीक है। उस क्रोमोसोम का अगर वो सेल आगे उसके दो जन्म दे रहा है आगे दो सेल को, तो वो इक्वल बंटवारा कर रहा है कि नहीं, तो उसे में हम माइटोसिस बोल देते हैं। इस माइटोसिस का शुक्र कीजिए, क्योंकि जो जाइगोट है, जब आप इतने एक सिंगल सेल थे, इसने पूरा आपकी जो बॉडी को फॉर्म किया है, वो क्या है? माइटोसिस। ये आपका अंदर का सारा प्रोसेस जो सेल बन रहे हैं, एक्सेप्ट 1% जो 5% सेल है, आपको क्या हो रही है? माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस से ऑर्गेनिज्म की डुप्लीकेशन होगी इस सेल की और बराबर बंटवारा होगा, ठीक है। और कहाँ पर माइटोसिस यूज होती है? सेल को रिपेयर करने में, ठीक है। जब एक सेल के टूट जाता है, डेथ हो जाती है या मटीरियल खराब हो जाता है, तो माइटोसिस क्या करती है? सिग्नल भेजती है जल्दी जल्दी सेल को डिवाइड करवाओ, अब ये नहीं रहेगा आगे, ठीक है। तो उसका डिवाइडेशन शुरू हो जाता है, पूरा प्रोसेस जो होता है बहुत ही जल्दी हो जाता है इन 24 आवर्स। मतलब अब सारा दिन आपका आज का दिन जो था या जो कल का दिन था, वहाँ पर आपके ट्रिलियन सेल डिवाइड कर चुके हैं, उनने नया जन्म ले लिया है। इसलिए कहते हैं ना कि हर एक दिन नई शुरुआत होती है, हर एक दिन एक नया सेल आ जाता है। ऐसे अपने ज्ञान में ना हर एक दिन एक नया पॉइंट लेकर आए, ठीक है। इससे आपकी बहुत इंप्रूवमेंट होगी। और जो हमारे प्लांट्स हैं, जो लोअर प्लांट्स हैं, वहाँ पर क्या होता है कि माइटोसिस ही होती है, वहाँ पर मायोसिस नहीं होती। मायोसिस की बात आज हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। आज माइटोसिस है तो माइटोसिस ही करेंगे, उसके बाद मायोसिस करके उसमें डिफरेंशिएशन भी थोड़ी सी करेंगे, ठीक है। जो लोअर प्लांट्स हैं, जो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड प्लांट है, मतलब जहाँ पर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n है या n है। हैप्लॉइड मतलब सिंगल, 2n डिप्लॉइड दो दो दो, ठीक है। दो गुना प्लॉइडी, प्लॉइडी मतलब n जो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड एक प्लॉइडी कितने दो प्लॉइड, ठीक है। ये क्रोमोसोम का नंबर बताती है। यहाँ पर क्या होती है? दोनों में माइटोसिस ही होती है। और हमारे जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल, मतलब जिस सारी स्किन सेल है ना, ये बहुत झड़ते हैं। मतलब आप देखिए कि आपके छोटे छोटे ना, मतलब कई बार छोटे पिंपल भी हो जाते हैं, वो फूट जाते हैं, जैसे वहाँ पर बेस भी बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पर सेल जल्दी रिपेयर करते हैं कि वहाँ पर लेयर दोबारा से बनाओ। वहाँ पर थोड़ी देर बाद आप देखना आपकी लेयर वापस से वैसी बन जाएगी। मतलब ऐसी चोट वगैरह लगने के बाद भी, कुछ भी होने के बाद भी आपकी स्किन दोबारा से ठीक हो जाएगी, ठीक है। एपिथेलियल सेल जो अभी गट के सेल्स रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि बहुत वैरायटी है सेल्स की, हर एक का अलग फंक्शन है, हर एक का अलग स्ट्रक्चर है, हर एक का मूड है मैं कब डिवाइड करूँगा कब नहीं करूँगा। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर माइटोसिस में पढ़ते हैं। किडनी का सेल सभी, तो यहाँ पर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम रहती है, स्टोर रहती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आगे जनरेशन का कुछ काम नहीं करना। अभी यहाँ पर कोई बच्चा नहीं, यहाँ पर अपने ही सेल को अभी बनाना है अच्छे तरीके से। जब एक आ जाएगी ना उम्र, जब एक सेल दूसरे सेल भी एक्टिवेट हो जाएंगे, जो मतलब रिप्रोडक्टिव वाले कहेंगे कि हाँ अब आप अपने बच्चों की कर सकते हैं, लाइक, तो वो फिर तब हमारी फेस हम पढ़ेंगे मायोसिस में। अब हम कौन सी पढ़ेंगे? माइटोसिस वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनकी फेस लिखती हूँ। इसमें डिवाइड करते हैं 4 फेस में। कौन कौन सी? प्रोफेस, लिखो अभी चैट में। मेटाफेस याद करनी है अभी साथ साथ में। एनाफेस और कौन सी होगी फेस हमारी? टीलोफेस, ठीक है। ये कहाँ पर हो रही है? ये हमारे न्यूक्लियस में हो रही है। ये हमारी न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, कैरोकाइनेसिस हो रही है, ठीक है। अभी न्यूक्लियस में सभी चेंजेस आएंगे, ये अलग अलग स्टेजेस चलेंगी, तब हमारा जो सेल होगा वो डुप्लीकेट करेगा। अब कहाँ पर बात पहुंच की? सेल ग्रो हो चुका था, सेल ने सारे सामान जो था बना लिया था, अब वो रेडी था कि अब हमें हम इसे अलग कर दो। वहाँ पर हलचल होने लगती थी कि अब इनको डुप्लीकेट कर दो, इनका दो बंटवारे हमने कर दिए हैं, अब इनका बंटवारा कर दो, हमने सामान तैयार कर दिया है। तो ये सामान तैयार करेंगे ना कि ये उसका होगा, ये इसका होगा, मतलब ऐसे अलग अलग रखेंगे। अब एक अलग वकील आएगा, हमारे एस्ट्रल फाइबर्स आएंगे, इनको अलग करते जाएंगे, अलग अलग सेल को बनाकर जाएंगे। और ये फेसेस जो बहुत क्विकली होती है, ये साथ साथ में होता है काम, ठीक है। पर हर एक में अलग अलग काम होता है, सो हमने कुछ अलग अलग नाम दिया है। फेसेस मतलब वो स्थिति, वो परिस्थिति जब आएगी तो ये ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले करेंगे प्रोफेस। देखो पहले हम स्थिति जानते हैं हमारे सेल की क्या स्थिति है, ठीक है। पहले हम यहाँ पर ही सारा जानेंगे मेन डायग्राम्स के थ्रू, क्योंकि हमारा जो काम है मेनली विजुअलाइजेशन है। यहाँ पर हमने दो बनाए हुए थे, क्योंकि हमें यहाँ पर बंटवारा करना है। ये हमारी सेल की ऑर्गेनिज्म,
ठीक है। और ये हमारे न्यूक्लियस की एक इन्वेल्व है, मतलब यूकेरियोट्स में लिखा था ना, यूकेरियोट्स में इन्वेल्व होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है, पहले जो आपको ये पता होना चाहिए, ये थोड़ी लॉन्गेस्ट फेज, मतलब चारों से अगर कंपेयर करें तो हल्का सा टाइम यहाँ पर ज़्यादा लेगी, ठीक है। और शॉर्टेस्ट कौन सी होगी, एनाफेज, तो बताऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पर होगी सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सी है हमारी लॉन्गेस्ट फेज। सबसे पहले क्या होगा, अब देखो बंटवारा हुआ, मतलब अभी हुआ पड़ा है, ठीक है, कि हाँ दो चीज़ें लेकर जाएंगे, इसने ये समाज लेकर जाना है, इसने ये चीज़ें क्रोमोसोम लेकर जाना है, इसने वन न्यूक्लियस लेकर जाना है, इसको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर छोटा होने के कारण थोड़ी सी काफी राइटिंग ऐसी है, मेरे बोलने पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। क्या होगा, मेन डिसइंटीग्रेशन होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। मतलब अगर यहाँ पर हमारा खजाना पड़ा है, हमारा जो सामान पड़ा है, इसे बंटवारा करना है, पहले इसका बाहर का ताला टूटेगा, मतलब ये सामान टूटेगा बाहर वाला, फिर ही हम अंदर जाएंगे, फिर ही अंदर से सामान लेकर आएंगे, बंटवारा करेंगे। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये चीज़ हमारी स्टार्ट हो जाएगी, अभी पूरी तरह नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये थोड़ी थोड़ी यहाँ टूट जाएगी, थोड़ी थोड़ी यहाँ टूट जाएगी, थोड़ी थोड़ी यहाँ टूट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है डिसइंटीग्रेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रियोल, मतलब जो ये हमारे सेंट्रियोल्स हैं, ये दोनों अपना अपना कोना पकड़ लेंगे ये अपना अपना रास्ता पकड़ लेंगे, मतलब ये वाला इस पोल पे चला जाएगा, ये तो इस पोल पे होगा, ठीक है। क्या होगा, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम अलग अलग हैं, तो हाफ 23 पेयर को ये उठा लेगा, हाफ जो 23 होंगे मतलब उनको वो उठा लेगा, ठीक है। मतलब हाफ 23 को वो उठा लेगा, हाफ 23 को वो उठा लेगा, कि इनमें लड़ाई ना होगा कि हाँ ये हमें भी उठा रहा है, हमें, मतलब सभी को ये नहीं उठा सकता, तो ये अलग अपने अलग उठा लेगा, ये अलग उठा लेगा। मतलब जो 46 क्रोमोसोम होंगे जिनकी डुप्लीकेशन हमने की होगी, उनका जो एक हिस्सा है हमारा ये वाला एस्टर फाइबर उठा लेगा, और दूसरा हिस्सा दूसरा एस्टर फाइबर जो उठा लेगा, मतलब इनका क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग नहीं, सॉरी मेरे वर्ड गलत लिखते हैं, यहाँ पर होगा मूवमेंट होगी ऑपोजिट पोल्स में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कैसे बना था, ट्यूबिन प्रोटीन से क्या बना हमारा सेंट्रोजोम, फिर उसमें दोनों के आके सॉरी सेंट्रोमियर, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, दोनों परपेंडिकुलर खड़े होकर जो क्या बन गया हमारा सेंट्रियोल। बाद में इसमें ट्यूबिन प्रोटीन बाहर निकलने लगा, जिसे हमने एस्टर के फाइबर्स बोल दिया, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर्स बन गए, ठीक है। ये पूरे अपने आप को क्या कर लेंगे, अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। इनका अरेंजमेंट होगा, क्यों अरेंजमेंट होगा, क्योंकि इनको पकड़कर अलग करना है, ठीक है। तीन चीजें आपको पता लगी, मतलब क्या हुआ, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया, उसके बाद इनका ऑपोजिट पोल से मूव होना शुरू हो गया, अभी तैयार है पूरे काम करने के लिए, जोश में है, ठीक है। फिर अरेंजमेंट होने लगा, अब अपने आप से सेट करने लगे कि अब हम पकड़ने जा रहे हैं, तो पूरी तैयारी से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्या बोलने लगी थी मैं, हाँ, डिसअपियरेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज, मतलब जो साथ में ऑर्गेनेलीज होंगी, सपोज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी जो है डिसअपियर, मतलब चुपने लग जाएंगी। क्यों, क्योंकि हमारा मेन फोकस कहाँ पर है, हमारे न्यूक्लियस पर, सभी काम कहाँ हो रहे हैं, न्यूक्लियस पर। तो बाकी क्या होगा, बाकी जो होंगे वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारे न्यूक्लियस जो है मैदान में आ रहा है, तो हर मैदान पर क्योंकि इसका बंटवारा होगा। तो प्रोफेज में जो मेन 4 पॉइंट है आपको याद रखें, या आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज, इसे मोटाफेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बंटवारा होने की बहुत पोल पहुँच जाती है, बहुत पास पहुँच जाती है, ठीक है। और एक पॉइंट जो प्रोफेज मैंने सर मिस कर दिया, वहाँ पर लिखा था इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमेटिक मटेरियल था वहाँ पर क्रोमोसोम में बदलने लग गया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पढ़कर हमें बंटवारा करना है, कहाँ पर किसका जाएगा, कहाँ पर सामान किसका जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट कंडेंसेशन कहाँ पर होगी, हमारी मेटाफेज में, बट स्टार्ट कहाँ पर होगी, हमारी प्रोफेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम जो है पूरी तरह बन जाए, ठीक है। और ये हमारे जो बिल्कुल पहले से ये रेंज तैयार बैठे हैं, क्योंकि इनको तो जल्दी बंटवारा करना है। और यहाँ पर जो हमारे चुके बैठे हैं, तो मैंने इसको ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि अभी इनको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मेन फोकस कहाँ पर है, यहाँ पर। और जो इसकी इन्वेल्व होगी वो पूरी तरह टूट जाएगी, कब टूट जाएगी, लेट प्रोफेज पे। इनिशियल प्रोफेज पे टूटनी शुरू हुई, लेट पर वो खत्म होगी, और किस पे ट्रांजिस्ट होगी, हमारी मेटाफेज पे, ठीक है। जब ये पूरी टूट जाएगी तो समझ लेना कौन सी फेज आ गई, मेटाफेज। यहाँ पर लिखो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन लीड टू मेटाफेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब देखो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन भी होगी, कंप्लीट कंडेंसेशन भी होगी। तो अब क्या होगा, हमारा जो कंप्लीट होगी, अब यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम देख सकते हैं, मतलब हम बिल्कुल देख सकते हैं ध्यान से कि अब कहाँ पर किसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है और किसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, ठीक है। और अब क्या होगा कि अब ये तो तैयार बैठे थे, अब उनका वेट देखना होगा। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पर, मतलब की साइज, शेप वगैरह यहाँ पर किस फेज में देखते हैं, मेटाफेज में। अब क्या होगा, इन्होंने अपने स्पिंडल फाइबर्स का जाल इसके ऊपर दिया, मैं देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से इन्होंने इसको पकड़ लिया, एक को इसने पकड़ा, एक ने इसको पकड़ा, और पकड़ कर ऐसे पारस नोच कर
बंटवारा कर दिया, अभी किया नहीं, अभी पकड़ा है सिर्फ, ठीक है। अब इसमें करना है, ठीक है। अब ये इससे पहले पकड़ेगा और पहले करेगा भाई अपने बात में, यहाँ मतलब पहले अपनी इक्वेटर लाइन पर आ, इक्वेटर लाइन पे ये सबको क्या कर देगा, अलाइन कर लेगा, अलाइन ऑन इक्वेटर प्लेट, ठीक है। और यहाँ पर मेटाफिजिक प्लेट से बन जाएगी, जो हमने सोची है कि ऐसे प्लेट से जैसे बन जाएगा, और सभी जो क्रोमोसोम है यहाँ पर अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, किससे अटैच हो जाते हैं, यहाँ पर एक ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो काइनेटोकोर, ठीक है। जैसे जैसे काइनेटोकोर वैसे जुड़ता है, जैसे स्पिंडल फाइबर जुड़ गया, अब ये इसे क्या करते हैं, इसे खाना शुरू कर देते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं स्पिंडल फाइबर को, जैसे इसे तोड़ना शुरू करते हैं, मतलब सपोज यहाँ पर बैठा है, तोड़ते से पीछे पीछे आ जाए इक्वेटर पे, इस इक्वेटर में मेन लाइन में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी थी, मेटाफेज। ये एनाफेज, यहाँ पर होगा हमारा असली बंटवारा, यहाँ पर ऐसे खींचकर अलग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी अलाइनमेंट हुई है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स ने यहाँ पर इनको पकड़ा हुआ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सबसे कौन सी फेज होगी, सबसे शॉर्टेस्ट फेज होगी, क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी बंटवारा होगा, कि आपस में उलझन मच जाए, आपस में लड़ाई मत करने लगे, ये भी हमें देखना है ना। तो यहाँ पर जैसे जुड़े होंगे यहाँ से, तो जल्दी जल्दी क्या होगा, इनको सेपरेट कर लिया जाएगा इनके पोल्स के तरफ, यहाँ पर लिखो कि सेपरेट टुवर्ड्स पोल, मतलब आसपास, अभी सभी मटेरियल को इनके आसपास, मतलब कोने में ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि कौन सी शेप बन रही है, वहाँ पर मॉर्फो चेक करते थे, यहाँ पर हम शेप दे सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम कैसी शेप में जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, देखो ये काइनेटोकोर है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करेंगे और ये इसे ले जाएगा, मतलब इसे ऊपर की तरफ ये वाला पोर्शन ले जाएगा, ठीक है। तो आप लिखना ट्रेलिंग बिहाइंड क्रोमोसोम, मतलब क्या होगा कि आर्म्स जो है पीछे की तरफ ट्रेल कर रही होगी और काइनेटोकोर ऐसे पीछे जा रहा होगा, ये आर्म्स पीछे की तरफ होगी और ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। कौन कौन सी शेप में जाएगा, VLJI, मतलब कि ऐसे V शेप में भी जा सकता है, या L में भी जा सकता है, और J भी बन सकता है, या सिंपल I की फॉर्म, ठीक है। वैसे तो ये दूसरे चैप्टर में डिटेल में है, बट मैं वैसे यहाँ पर लिखवा देती हूँ। पहले कौन सा जाएगा, अगर सेंटर से गया मेटासेंट्रिक, अगर सेंटर के थोड़े से ऊपर से गया सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। और J एक्रोसेंट्रिक, I टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल एक जैसे छोटा सा ऐसे शेप होती है ना, यहाँ से स्टार्ट करता है, और एक्रो में एक लंबी आर्म हो जाती है, एक छोटी आर्म, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा बंटवारा। हम पढ़ेंगे टीलोफेज। तो इस फेज में क्या हुआ, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे क्रोमोसोम जो है वो क्या कर गए हैं, डुप्लीकेट, ठीक है। ये वाला हिस्सा यहाँ पर चला गया, यहाँ देखो क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहा, क्योंकि सेंट्रोमियर तो एक ही है ना, तो ये यहाँ पर अलग चले गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा ऑपोजिट टू प्रोफेज, यहाँ पर बिल्कुल प्रोफेज से उल्ट होगा काम, मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वापस बनने लग जाएगा। देखो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और साथ में क्या होगा कि जब अपीयरेंस होने लगेगा और फॉर्मेशन होने लग जाएगी, और किसका
का अपीयरेंस होने लग जाएगा, जो छुपे बैठे थे कहते हैं अब काम हो गया, अब शांति होगी, अब आप सीधा ही कर सकते हो कि अब अपीयर करने पाते हो, मतलब अपीयरेंस ऑफ ER गोल्गी एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर ER गोल्गी जो है दोबारा से अपीयर होने लग जाएंगे इस टीलोफेज। ओके, देखो हमने 4 चीज़ें कंप्लीट करी। क्या क्या हमने कंप्लीट किया कि अब सेल कैसे अपने भाई बहन से जुदा हो जाता है, सिस्टर क्रोमोसोम जुदा हो जाता है। पहले डिसइंटीग्रेशन होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ताला तोड़ेंगे, अंदर से चीज़ें आएंगी, तभी तो बाहर अलग सेपरेट होंगे। ठीक है, सेंटर में चीज़ें पड़ी होंगी प्रोफेज में कंप्लीट, और इनिशिएशन हो जाएगी कंडेंसेशन, मतलब क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाएगा। क्यों पैकेजिंग होनी शुरू हो जाएंगी, क्यों हो रही है ऐसी, क्योंकि इस फेज को अब पढ़ना है कि कहाँ पर कौन सा इन्फॉर्मेशन जाएगा, कौन सा इन्फॉर्मेशन जाएगा क्रोमोसोम में हो जाएगा। ठीक है, बाद में वापस किलर जाएगा, जब बॉडी बाहर हो जाएगा ना वापस थ्रोम्बोडिन बन जाएगा। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगी हमारी जो सेंट्रियोल्स हैं, क्योंकि इनको स्पिंडल फाइबर्स जो इनका अरेंज करने हैं, क्योंकि अभी तो काम करना है। ठीक है, और हमारी डिसअपियर होने लग जाएंगी न्यूक्लियर जो होंगी ऑर्गेनेलीज। मेटाफेज में अलाइनमेंट हो जाएगी बीच में मेटाफेजिक प्लेट में, क्योंकि इनको एक जगह रखकर फिर इकट्ठा खींचना है। ठीक है, सभी को पहले इकट्ठा करो, लाइन बनाओ, फिर ऐसे इकट्ठा खींचेंगे। एनाफेज में बीच में खींच लेंगे और टीलोफेज में वापस सब चीज़ें आ जाएंगी इस छोटे से प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग हो चुकी है। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस का तो काम हो गया, न्यूक्लियर की डिवीजन तो हो, ठीक है, और ये न्यूक्लियर में जो मेम्ब्रेन आ जाएगी वापस आने लग जाएगी कहाँ पर, टीलोफेज में। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस का तो काम हो गया, अब साइटोप्लाज्म रह गया। और आपको ये बात याद रखनी है कि साइटोप्लाज्म टीलोफेज तक अपनी ग्रोथ कॉन्टिन्यूस रखेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हमको क्या करवानी है, साइटोप्लाज्मिक डिफीजन, जिसे हम और क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब ये प्लांट्स में अलग होती है और एनिमल्स में अलग होती है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि प्लांट्स में एस्ट्रल फाइबर एब्सेंट होते हैं। वहाँ पर ऐसी जो है हमारे क्रोमोसोम वगैरह खिल रहे होंगे, ऐसे पड़े होंगे। ठीक है, वहाँ पर कोई एस्ट्रल फाइबर नहीं आएगा उनको अलग करने, वो उनको खुद ही कुछ अलग प्रोसेस होते हैं जिससे वो सेपरेट होते हैं। वहाँ पर एस्ट्रल फाइबर होते हैं, यहाँ पर एस्ट्रल फाइबर होते हैं हमारे एनिमल में। ठीक है, तो हमारे तो अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब जो हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका था, ठीक है, अब किसकी बारी थी, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म टीलोफेज तक ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब एनिमल्स में तो ये अलग होगा और प्लांट्स में ये प्रोसेस अलग होगा। ठीक है, एनिमल्स में कौन सी होगी, सेंट्रीपीटल, मतलब ये खुद अपने आप को इस तरफ खींचेंगे, क्योंकि इनको ऐसे अलग सेपरेशन करनी है, इसको अलग अलग सेपरेशन। फोर्स यहाँ पर खड़ा है, ये यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ये यहाँ से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और क्या होगा, इनकी आपस में फिर डिवीजन हो जाएगी और क्या हो जाएगा, हमारी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, बट प्लांट्स में ये प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैसे, क्योंकि प्लांट्स में यहाँ पर होती है सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि प्लांट सेल में ना सेल वॉल होती है मतलब बाहर में, तो यहाँ पर अभी अंदर खींचना तो टफ हो जाता है, तो हम इसको बाहर की तरफ खींचते हैं। यहाँ पर खींचते हैं हम इसको सेंट्रीफ्यूगल करते हैं, कि बाहर की तरफ खींचते हैं। यहाँ पर एक सेल की जो है हमारी वॉल हो जाती है। ठीक है, अंदर यहाँ पर किसकी लेयर बन जाती है, फिर मिडल लैमेला जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम पैक्टेट की। ठीक है, जब ये सेपरेट हो जाता है फिर एक लेयर बन जाती है और ये इसको आपस में ऐसे सख्त खींचती है, और इसके बीच जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनकी अलग लेयर बनती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, और क्या होगा, इस आउटर में अंदर खींचना तो बहुत टफ हो जाएगा, बहुत
क्या होंगे, ये इसको बाहर खींचेंगे ऐसे करके, तोड़ देंगे, एक सेल अलग हो गया, एक सेल अलग हो गया, बीच में फ्रेगमोप्लास्ट में स्पिंडल फाइबर्स की एक लेयर बनी हुई है। ठीक है, तो ये प्रोसेस करते हैं सभी। अभी हमने सारा पढ़ लिया कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तीनों ठीक है। अब साइटोप्लाज्म को भी कर लिया। अब कहीं पर क्या होता है कि न्यूक्लियर जब होता है साइटोप्लाज्म में डिवीजन नहीं हो पाती, ऐसे ही कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं वो ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो वहाँ किसमें होता है ऐसे, कोकोनट में, वहाँ पर क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म, वहाँ पर इस प्रोसेस से साइटोकाइनेसिस होती है। ये आपको लिखा है यहाँ पर, मल्टी न्यूक्लियर बाई न्यूक्लियर जो होते हैं ना न्यूक्लियस, तो ऐसे ही पड़े रहते हैं और लिक्विड एंडोस्पर्म बन जाए। रिवीजन करेंगे जो हमने अब तक पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, जो सेल पहले ग्रोथ करता है, अपनी पूरी तैयारी करता है कि हमको कैसे कैसे मतलब आगे जाके डिवाइड करना है, अपना मटेरियल, अपना 100% जो मटेरियल वो बना सकता है वो बनाता है। उसके बाद डुप्लीकेट करने लग जाता है सामान को, क्योंकि मुझे बंटवारा भी करना है इसका, पहले बनाना है फिर डुप्लीकेट करना है सामान को। वैसे ही यहाँ पर डुप्लीकेट हम डीएनए को भी बोल देते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम को जो, ठीक है। और फिर हमारा जाके सेल डिवाइड करता है कुछ फेसेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में, जहाँ पर क्या होता है कि सभी पहले डिसअपियर हो जाते हैं, उनका काम चलता है अपना, ठीक है, फिर उसको स्पिंडल फाइबर ले आकर ऐसे फिर खींचा जाता है, फिर वो अलग होते हैं और फिर जन्म होता है हमारे पैर पे दो ठंडे मुंडे सेल, ठीक है। और फिर न्यूक्लियस में ये काम होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवाइडेशन होती है और फिर जाके ये अपने आप से अलग होता है। ये हमारे माइटोसिस का प्रोसेस है, ठीक है। अब सपोज करो कुछ पॉइंट्स में एरर आ जाए, मतलब कुछ काम चलते चलते कुछ गलत डीएनए आ जाए, कुछ एरर वाला चीज़ आ जाए, तो हमारी बॉडी को कौन रिस्पॉन्ड करेगा, उसके लिए भी कोई सिस्टम चाहिए। तो उसके लिए हमने बनाए कुछ चेक पॉइंट्स। सबसे पहले आएगा G0, G1 S, G2 M, M में कौन से चार, प्रो, मेटा, एनो, टी। फिर क्या होगा इसके बाद, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर सबसे पहला चेक पॉइंट होगा G0 का, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है सारा, कि जब सेल जो है डिवाइड नहीं करते हमारे ब्रेन के, नर्व के, सॉरी हार्ट सेल, वो किस पॉइंट में होते हैं, G0, जिसे हम चेक पॉइंट भी बोलते हैं, G0 चेक पॉइंट, ठीक है। सबसे पहला होता है और ये लॉन्गेस्ट वाला होता है, सबसे यहाँ पे रहता है। पहले यहाँ पे सेल चेक करता है जाके, अच्छा मेरे सेल में गड़बड़ी तो नहीं, क्या ये जब डिवाइड कर जाएगा तो दुरुस्त रहेगा, इसमें कोई एरर तो नहीं आएगा। अब सभी एक एक का चेक कर रहे हैं, तभी तो हम दुरुस्त रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर सेल के पास 3 ऑप्शन हो जाएंगे, हर एक सेल के, ओवरऑल सेल की बात करें, या तो वो डिवाइड करें, या तो वो बिल्कुल ही ना कर दे, मैं डिवाइड करूँगा, जहाँ वो कभी कभी डिवाइड करें, ठीक है। तो एक तो जाएगा परमानेंट डिवाइड करने के लिए, ठीक है, एस फेज में एंटर हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एंटर एन एस फेज, ठीक है। उसके बाद या तो वो अपने आप को सस्पेंड कर लेगा कि मैं अभी नहीं डिवाइड कर सकता, लाइक कुछ लीवर वगैरह सेल होते हैं, जब प्रॉब्लम आती है कि वो वहाँ से जनरेट करते हैं, तो वो उस टाइम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तब अपने आप को सस्पेंड करके रखते हैं। ये एक तो बिल्कुल ही एग्जिट कर देते हैं, चाहे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, हम तो हाथ जोड़ लेते हैं, हम एग्जिट करते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल आपको लिखा दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर रहता है G2M चेक पॉइंट, ठीक है, G2 और M के बीच में। अब यहाँ पर डीएनए डुप्लीकेट करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चेक होगा कि कहीं हमारे उस डीएनए में एरर तो नहीं है, एरर इन डीएनए, मतलब जहाँ पर एरर होगा वो ऐसे बजर बनाने लग जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ पर होगा हमारा एक एनाफेज से पहले, मतलब कह रहे हैं कि अगर मैंने बंटवारा तो कर दिया, ठीक है, बट अगर ये अभी सही से हुआ है कि नहीं, ये कौन चेक करेगा, ठीक है। तो ये कौन चेक करेगा, ये मेटाफेज की बात है, तब हम इनको स्प्लिट करते हैं। पहले हम क्या चेक करते हैं कि देयर इज नो कंडीशन ऑफ एनोप्लॉइडिक, मतलब ना कोई ज़्यादा क्रोमोसोम इधर उधर चले जाए, उसके लिए हम ये यहाँ पर चेक पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे चेक पॉइंट्स भी हो गए, हमने सारा प्रोसेस माइटोसिस तक डिटेल में कर लिया, पूरा प्योर एनसीईआरटी किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना हमको, ठीक है। और विजुअलाइजेशन भी अच्छी की हमने। अब जो होगा मेन मायोसिस का, वो हम कल शुरू करेंगे। और मायोसिस का जो है
वो मैं आपको एक अलग ही लेवल पर समझाऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मायोसिस में आते हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उसके क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊँ करने के लिए। अब मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि मुझे पता है कि इतना क्लियर नहीं मैं लिख पाती हूँ यहाँ पर, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स तो मैं बोलने में फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे ये भी है अंदर से कि नोट्स आप खुद बनाओ। अगर बना रहे हो, मेरी कुछ भी चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टीचर्स पढ़ा रही हैं यूट्यूब पे, मतलब अलग लेवल के टीचर्स हैं, ठीक है। तो मेरा एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि अगर कोई भी वीडियो देख रहा है, कहीं भी बैठ कर देख रहा है, उसको आज एक बात भी, किसी भी लेक्चर की एक बात भी समझ आ जाती है ना, कुछ एक्स्ट्रा है कुछ नहीं, मेरा मतलब बहुत मतलब सक्सेसफुल हो जाऊँगी उस चीज़ के लिए, मतलब अंदर से सेटिस्फाइड हो जाऊँगी कि हाँ। और आप कमेंट जरूर करा करो कि बताया करो कैसे है, कुछ इंप्रूवमेंट मैं राइटिंग का सोचती हूँ, बार बार कुछ करेंगे नया और, ठीक है, इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। और कल शुरू करेंगे मायोसिस। सो थैंक यू, और रिवीजन कर लेंगे।